मार्शलों में आपस में किसी न किसी बात को लेकर मतभेद हो जाता है। अब देखिए इसी बात पर ही मतभेद हो रहा है, कौन सही कौन गलत है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसे इल्ज़ाम लगाने से अपनी यूनिटी ही ख़राब होगी। सब मिलजुल कर रहें, सब शांति से रहें और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें। आपस में लड़ाई झगड़ा करने से या दूसरे को ब्लेम करने से हमारी समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि और समस्या बढ़ेगी। मार्शल एकता जिंदाबाद। साथियों, जैसे कि आज आपने एक रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी आपने एक रिकॉर्डिंग, जिसमें कि पंकज जो सीमापुरी डिपो की लड़की है वो, और उसने कोर कमेटी की सच्चाई खोली। ठीक है, सुन ली होगी, खैर आपने, ऐसी बात तो नहीं है। फिर प्लस में उसके नीचे एक रिकॉर्डिंग और जनरेट हो रही है, जो कि शिवम राजघाट डिपो से वो लड़का है। ठीक है, जो उसको बता दूँ वो कैसे क्या सिस्टम चलाया गया था। वो सिस्टम ये था, क्योंकि ये एक ग्रुप बनाते थे, उसमें मुझे ऐड करते थे, और मुझे आज तक ये लोग कहीं भी मीटिंगों में नहीं ले गए हैं। सिर्फ ये 1-2 मीटिंगों में ले गए हैं, जो कि मुझे दिखाने के लिए। और जब मोटी मोटी हाईलाइट जो मीटिंगें होती थी, उसमें क्या वार्तालाप करा जाता था, क्या लिया जाता था, उसमें नहीं ले जाते थे। आपने ये 16 तारीख को भी देखा और 15 तारीख को भी देखा, जो कि ये फौजी जो कि ये 5-6 व्यक्तियों के साथ आता है 16 तारीख को, देखा भी होगा आपने। तो ये कहाँ से आ रहा था, आपको कुछ नहीं पता। ये सिस्टम का मुझे पता है, क्योंकि ये नीचे ग्रुप इन्होंने 2-3 ऐसे जनरेट कर रखे हैं, जिसमें ये अपने टीम के सदस्य जोड़ रखे हैं, जिसमें इलियास की टीम के भी कुछ मेंबर जुड़े हुए हैं और उसमें कोर कमेटी के भी कुछ मेंबर जुड़े हुए हैं, जो कि आज ये दोनों टीम एक हो चुकी है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रिकॉर्डिंग आपने फिर दोबारा सुनी है, ये साफ है, जिसमें कि ये मेरे खिलाफ़ एक फ़ोटो द्वारा एक व्हाट्सएप से, इनके पास एक सिस्टम ऐसा है, आपको मैं बता दूं, जो कि ये आज जो 11 महीने इन्होंने बिताए हैं ना, ये नेताओं से फंडिंग लेके खाकर इन्होंने पैसा जोड़ा और एक सिस्टम ऐसा जनरेट कर रखा है इन्होंने, जो कि एंड टू एंड ये ऐसा जनरेट कर देता है वो सिस्टम कि नाम, फ़ोटो और एडिटिंग, जिससे कि आपने देखा भी है, उसमें मेरा नाम भी आ रहा है, खाटू श्याम बाबा की फ़ोटो भी आ रही है गाड़ी द्वारा, और मेरा नंबर भी इसमें आ रहा है, और मेरे जो नाम से जो मैसेज दिखाए जा रहे हैं वो भी आ रहे हैं। तो भाइयों, ये सब झूठ है, ये सच नहीं है। जो सच वो है जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग द्वारा भेजा है। रिकॉर्डिंग कभी झूठ नहीं बोलती है। उसमें ये पंकज नाम की लड़की होपलेस होके बोल रही है, आपने देखा है। क्योंकि वही बात है, जब हिस्सा एक को नहीं मिलता तो पोल खोल देते हैं ये लोग। तो भैया मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग बोलते हैं मुझे बार बार कि 1,20,000 रुपये किराया आ रहा है। भाइयों, ये तो आपको ही पता है, आपके घर में भी कुछ ना कुछ तो काम धंधा कुछ ना कुछ सेट है। जब मेरे पास आएगा ना वो पैसा, जब मैं मानूंगा। अब इस टाइम वो मेरे माँ बाप का है, अभी मेरा उसमें हिस्सा नहीं है। और मैं इन जैसो गंदे जलील मकार लोगों की तरह नहीं करता हूँ, जो मैं अपने घर वालों को हिस्से के लिए बोलूँगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और दूसरी बात, तो जो आपने सिस्टम ख़रीद रखा है ये पार्टी से पैसा खा कर, ये सिस्टम कहाँ से आया था पता आपको? ये पार्टियों द्वारा ही लाया गया था भाइयों। आज बता दूँ। और एक चीज़ इसमें और है, ये 2 बंदे संभालते हैं ये सिस्टम को, अनुज और मौसीम, आपने देखे में होंगे। और ये जनरेट कैसे होते थे, हर ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड एकदम से कैसे फॉरवर्ड होते थे? ये इस कारण फॉरवर्ड होते थे क्योंकि इन्होंने जो ग्रुप बना रखे हैं ना, इन ग्रुपों में ये पहले मीटिंग करते हैं, फिर एकदम से मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, जिससे कि आप भी सोचते हो कि यार बहुत हाईलाइट मामला है, 11 तारीख को बहुत प्रदर्शन होगा, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होता, ये खैर हवाई बातें होती हैं, जिसमें कि 1-2 घंटे भीड़ दिखाई जाती है, नाम चमका जाते हैं। आपने देखे भी होंगे मुकेश पाल के नाम, कोर कमेटी में जो सदस्य हैं उनके नाम अखबारों में देखे ना आपको। तो ये सच्चाई है, ये अपना नाम ऊंचा करने के लिए कर रहे हैं। आपको पता है दिल्ली विधानसभा का चुनाव आ रहा है 3 महीने बाद में, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं, ये पार्टी हायर करने वाली बातें होती हैं, नाम डलवा के अखबारों में। फिर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये अभी मेरी फिर एक फ़ोटो डालेंगे अखबारों की। भाइयों, मैं अपने पिताजी को लेके आया था उस प्रदर्शन में, जिसमें कि लाठी हाथ में थी, चला तक नहीं जाता था। तो मैं गाड़ी में अपने पिताजी को लेके आया था जब आपका राजघाट पावर हाउस से धरना उठ गया था। और जो आज ये बिठाने वाले राजघाट पावर हाउस पे है ना धरना, अगर कोई माइका लाल बोलता हो कि ये मैंने बिठाया, तो वो मेरे सामने आके खड़े हो जाना। ये राजघाट पावर हाउस पर मेरे पिताजी की देन थी, जो आज ये तुम लोग बैठे हो। और भाइयों, ये मेरे साथ 11 महीने होते हुए आ रहे थे, गुमराह कर रहे थे मुझे। जब मैं इनको सोच के मैंने सोचा यार, मैंने कहा कैसे क्या बात करी जाए, तो भाइयों ये क्या करते थे, मेरे से क्रॉस चलते थे।
तो भाई कब तक ऐसा सहन करता रहूँगा। आज मेरी गाड़ियों के 1 लाख से ऊपर के चलान हैं। अभी मैं नंबर इसलिए जनरेट नहीं कर रहा हूँ गाड़ी के, क्योंकि ये कुछ ना कुछ गेम खेल जाएंगे भाइयों। उसको मैं एडिटिंग करके और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि चलान कितने के हैं, और मैं आपको दोनों गाड़ी आपके सामने ला के खड़ी कर दूँगा, आप खुद चेक कर लेना। अब ये बोलेंगे कि सीट बेल्ट नहीं पहनता था सुनील, हैं, इंश्योरेंस नहीं था, प्रदूषण नहीं था। अरे भाई तुम क्या झक मारने जाते थे फिर गाड़ी में, ये बताओ। अगर सुनील सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी तो आप तो बैठे थे। आप इतने क्रांतिकारी बनते हो, जैसे सचिन अपने आप को क्रांतिकारी बनता है, जो कि दारू पी के तू वहाँ पे आता है प्रदर्शनों में, क्रांतिकारी अपने आप को दिखाता है। तू कितना बड़ा क्रांतिकारी है, तेरे को बात करने की नॉलेज नहीं है। तू इनको कोई ये 10, 15, 20 जने हैं जो तू इनको गुमराह करता है मीडिया में बाइट दे के। अरे मीडिया में बाइट देने वाले तेरे से भी बड़े बड़े खलीफा बैठे हैं मेरे भाई। तो ये हवाई बातें करना छोड़ दो। अभी मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ भाई, ये 10,792 लोग हैं ना, इनकी जब बद्दुआ लगेगी ना तो पता नहीं ऐसी लगेगी कि जो तुम अपने रोज़ने रोते हो ना, मेरे घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, किसी के लकवा आ रहा है, किसी के फलाना आ रहा है, किसी के डिगना आ रहा है, कोई बेहोश होके गिर रहा है। तो भाइयों मैं नहीं गिर रहा, मेरे ऊपर तो सिर्फ ना आशीर्वाद इसका है। ये देखो इसका आशीर्वाद है, इसका आशीर्वाद है, ठीक है। तुम जैसों से नहीं डरता मैं, ठीक है। जितना तुम खाते हो ना उतना तो ये मेरा डॉग खा जाता है। ये डॉग ये देखो ये बैठा हुआ, और अभी भी ना मेरे घर में कोई नहीं है, सब खाटू श्याम गए हुए हैं, ठीक है। तो तुम खाओ आराम की कमाई, मैं नहीं खाता किसी के आराम की कमाई, और ना मुझे खाने का शौक़, ठीक है। मैं फिर आपको बता दूं, मेरे से पंगे मत लेना। और जो पंकज नाम की लड़की है ना, जो ये मेरे को इतना गलत बोल रही है मेरे घर वालों के बारे में, तो मेरे को सबसे बड़ी बात तो ये लगती है कि आप मेरा घर जानने आए थे। खैर घर भी जान लिया तो आ जाओ मेरे घर पे, गली में भी घुस जाओ, आपको गली में गली मोहल्ले वाला भी नहीं घुसने देगा। फिर जो मैंने नाम कमा रखा है ना वो मुझे पता है, और जो तुम मेरा नाम गिराने की सोच रहे हो ना वो तुम्हें पता है। तो ये सब हवाई बातें करना छोड़ दो। जो आप आज मौसम इतना बड़ा धुरेंद्र समझता है, जब ये मौसम तुम्हारे खिलाफ था, आज ये मौसम तुम्हारे साथ हो रहा है। क्योंकि वो लालच जो होता है ना, वो